हेलो। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमें क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर और हमें ये दे रखा है कि जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आपको 3 डिफरेंट सर्कल्स दिखाई देंगे और आपको एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ द रेड कलर स्ट्रेट लाइन, और सर्कल में हमें ये सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना है और हमें दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचेज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हुज सेंटर लाई ऑन द दिस लाइन। अब देखिए, जो आप देख रहे हैं ये इस लाइन का ही इक्वेशन है, यहाँ पे x माइनस 2y और इक्वल्स टू में 3, राइट। और हमसे बोला गया है कि ये जो सर्कल है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। ये एक्चुअल में इसका एग्जिट डायग्राम बनाया गया है और जब भी सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो सबसे पहले हम उसका कंडीशन स्टडी कर लेते हैं, राइट। फिर हम इस डायग्राम पे दोबारा से आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको टच का एक कंडीशन समझा देता हूँ कि मान के चलते हैं हमारे पास में एक सर्कल है और वो सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये यहाँ मैंने एक ज्योमेट्री ड्रॉ करी और ये देखिए एक दूसरा ज्योमेट्री हमने ड्रॉ करा और रेंडमली हम यहाँ पे एक सर्कल को टच करते हैं, ओके। तो आप जब एक सर्कल एक्सिस को टच करता है, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, तो देखिए यहाँ पे क्या पैरामीटर काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस कहते हैं, और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये भी रेडियस ही कहलाता है। और इसकी जो लेंथ होती है, ये देखिए ये बिल्कुल इस लेंथ के बराबर है। इसका मतलब ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर पॉइंट ए का ये भी आर ही होगा और ओ से लेकर ये पॉइंट बी का डिस्टेंस ये भी आर ही होगा। तो अगर हम देखें तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसके जो एच और के के जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो बिल्कुल उसके रेडियस के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक सर्कल जब भी एक्सिस को टच करे, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में, हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि क्या जो ये हमारे पास स्टेटमेंट है आप जो देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या ये केस पॉसिबल है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन हमारे पास है, क्या वो इस प्रकार के 3 केसेस बना सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस पहला इक्वेशन जो है फर्स्ट केस है इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये इसका सेंटर है, आप ध्यान से देखिए, ये रहा इसका सेंटर, और इस सेंटर में भी हमने देखा यहाँ पे एच और के का वैल्यू आपस में क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो x के प्लेस पर हमने h पुट करा, k के प्लेस पर भी हमने देखे h ही पुट करेंगे। आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको h का जो वैल्यू मिलेगा वो -3 मिलेगा। अब आप सोचिए, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर h का वैल्यू लेस देन 0 होता है? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहाँ पे ये सर्कल कभी भी फ्रेम नहीं होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अब चलिए एक काम करते हैं, हम पहले थर्ड क्वाड्रेंट ले लेते हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक सेंटर है और इसके कोऑर्डिनेट्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं, माइनस का h और ये माइनस के k होंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, ये कोऑर्डिनेट हम फिर इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको यहीं पुट कर लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन हमको जो दे रखा है वो ये रहा आपके सामने इक्वेशन। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x के प्लेस पर हमने देखिए माइनस का h रखा और -2 और y भी माइनस का h हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2h और इक्वल्स टू में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हमको कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिल रहा है, राइट। और h आप यहाँ जब 3 रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो -3 बन जाएगा, ओके। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे आप सेंटर के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो -3 और -3 यूज़ कर सकते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, हम फोर्थ क्वाड्रेंट डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे इसका सेंटर होता है, इस सेंटर में जो h होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जो k होगा यहाँ पे जिसे हम y कंसिडर कर रहे हैं वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। बट कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी कि दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो एक काम करते हैं, h की वैल्यू हम रखते हैं x के प्लेस पर, तो ये हमें मिल जाएगा पॉजिटिव h और माइनस का हमें यहाँ से मिलेगा 2h और इक्वल्स टू में 3। और देखिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी वो -3। इसका मतलब यहाँ पे जो हमको डेटा मिला है वो भी डेटा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार से हम 3 डिफरेंट इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो 2 इक्वेशन। तो अब आप देखिए ये
केस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन हमें नहीं मिलेगी, हमें मात्र 2 इक्वेशन मिलेगी, एक हमें थर्ड क्वाड्रेंट का इक्वेशन मिलेगा और एक हमें फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो चलिए इक्वेशन हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो जो आप यहाँ पे केस हम देख रहे थे, इसमें हम केस लगाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट वाला। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट केस में अभी हमने यहाँ पे स्टडी करा है कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं वो कोऑर्डिनेट हमारे पास में -3 हैं। ये जो सर्कल आप देख रहे थे -3 है और ये भी -3 होगा और रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर होती है। तो चलिए हम यहाँ से इसका एक लोकस लगा के इसका इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एक पॉइंट हमने P लिया और इसके कोऑर्डिनेट आप x और y ले लीजिए और यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे। तो x माइनस, ये देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इसका लोकस, माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हमें मिलेगा a+b या x+3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। इसी प्रकार से y+3 हो जाएगा और इक्वल्स टू में हमें वैल्यू मिलेगी 3 का स्क्वायर और वो बन जाएगा 9। तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला x² y² प्लस का 6x प्लस का 6y और देखिए हमको 9 2 टाइम्स मिलेगा और इक्वल्स टू में 9 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाएगा x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 6y पॉजिटिव 9 और इक्वल्स टू में 0, राइट। यह मिला फर्स्ट इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, हम एक इक्वेशन और फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट का है और जब हमने फाइंड करा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा कि वो यहाँ पे सर्कल कुछ ऐसा बन रहा था इस पॉइंट पे, राइट, जिसमें h का वैल्यू हमारे पास में 3 और k का वैल्यू -3 हो जाएगा और सेंटर में ये कोऑर्डिनेट मिल गए, पॉइंट P आपने लिया और x y यहाँ पे इक्वेशन हम बना लेते हैं इसकी रेडियस 3 है। तो देखिए इस पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो x - 3 का होल स्क्वायर, ये हमको वैल्यू मिली थी यहाँ से, राइट। एक बार चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए हमें वैल्यू मिली थी यहाँ पे -3, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो x - 3, देखिए मुझसे यहाँ गलती हो गई है और ये मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ। मुझे यहाँ मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ पे k नेगेटिव होगा तो देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस प्रकार से ये डेटा हमारे पास गलत आ गया और देखिए ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो थर्ड केस था हम जो डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा एरर था जिसको हम यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये एक एरर है हमारा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये डेटा, ये हमको इस केस को हम क्रॉस कर देते हैं और एक बार फिर से एक फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। और देखिए ये एरर था जो मुझे लगा कि एरर लग रहा था वो, और यहाँ से आप देखेंगे तो एक वैल्यू हमें मिलेगा 1 और एक मिलेगा -1 और इसका रेडियस जो होगा वो भी +1 होगा। तो चलिए सेंटर कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए 1, -1 और पॉइंट P के हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे पॉजिटिव और इक्वल्स टू में आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 का स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, x² प्लस y² -2x प्लस 2y और देखिए 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो एक 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में 3 डिफरेंट इक्वेशंस मिलना चाहिए थे, लेकिन हमें मात्र 2 ही इक्वेशन मिलेंगे। एक सेंटर हमें जो मिलेगा वो 1, -1 मिलेगा, 3 - 3 हमें सेंटर मिलेगा और एक सेंटर हमें नेगेटिव होने के कारण ये केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये